क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल ने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया था। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई अब की गई है। बड़ा एक्शन लिया है क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कांग्रेस पार्टी ने, और ये लेटर जारी कर दिया गया है। 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास पर क्रॉस वोटिंग का आरोप, और इन सभी ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी राज्यसभा चुनावों में। अब ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई ली गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी रहा। शोकोज नोटिस इन सभी विधायकों को जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 विधायकों ने जवाब दिया था। शैली चौधरी, रेणुबाला, इन दोनों विधायकों ने जवाब दिया था, और जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी अनुशासन कमेटी की, उसमें भी जवाब देने के लिए पहुंची थी। लेकिन बार बार पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन लिया जाएगा और एक प्रोसेस के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। आज वो प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि खत्म हो गई है, क्योंकि एक बड़ा एक्शन, सस्पेंशन का एक्शन क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के इन 5 विधायकों पर लिया गया है। क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने ये एक्शन लेते हुए अनुशासन का एक संदेश दिया है। इसके साथ ही जो विरोध के सुर उठ रहे थे पार्टी के अंदर से भी, उसको भी विराम लग गया है। प्रदीप शौकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, जो बार बार कहा जा रहा था कि आखिर इन विधायकों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा, तमाम मीटिंग्स के दौर खत्म होने के बाद आज वो बड़ा एक्शन आखिरकार ले ही लिया गया है। हाँ बिल्कुल मुस्कान, देखिए लगातार जिस प्रकार से जैसे ही राज्यसभा चुनाव जो है खत्म हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंदर सियासत जो है और भी जो है बढ़ गई है थी, और लगातार जो है कह सकते हैं कि बयानबाजी जो है की जा रही थी। तमाम विधायक हैं, उनका भी यही कहना था कि आखिर इनको जो है बड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जो है पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, और कार्यकर्ताओं द्वारा भी जो है रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन अनुशासन कमेटी ने उनको बुलाया और अनुशासन कमेटी ने भी बातचीत की, और वो रिपोर्ट अपनी जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास जो है पहुंचाई, और प्रदेश अध्यक्ष ने वो जो ऊपरी नेतृत्व को रिपोर्ट दी, और उसके बाद जो है ये एक्शन देखने को मिला। 5 विधायकों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल तो लगातार जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, और साथ में वो किसी भी कांग्रेस की पार्टी की गतिविधि में जो है शामिल नहीं हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग का उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप है वो साफ भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर मैं शैली चौधरी की बात करूं, या फिर रेणुबाला की बात करूं, या फिर जरनैल सिंह की बात करूं, तो तीनों ने पाक साफ होने को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तीनों ने सफाई देने का काम भी किया है, तीनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। शैली चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग उन्होंने नहीं की है, और गुटबाजी के कारण कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े लेवल की गुटबाजी, और गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का शिकार मैं हुई हूं, और जिसकी वजह से मुझे कह सकते हैं कि जो है इस प्रकार से जो है प्रताड़ित जो है किया जा रहा है। वहीं अगर अनुशासन कमेटी की मैं बात करूं, अनुशासन कमेटी जब उन्होंने विधायकों को बुलाया, तो ऐसे में शैली चौधरी वहां पर भी पहुंची थी, रेणुबाला भी जो है पहुंची थी, अपनी उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी वहां पर जो है दर्ज की है। यानी कि अनुशासन कमेटी के साथ भी बातचीत की, यानी कि वहां पर भी जो है उन्होंने बातचीत की, बावजूद उसके जो कह सकते हैं कि जो है एक्शन जो है देखने को मिला। ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और दूसरा मुस्कान, इससे एक मैसेज जो है तमाम कांग्रेस के नेताओं में गया है कि अब कांग्रेस सख्त हो गई है अनुशासन को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से कमेटी जब बनी थी कांग्रेस की, तो कमेटी के प्रधान ने साफ तौर पर एक ही बात कहा था कि अनुशासनहीनता कहीं पर भी जो है वो सहन आगे से जो है नहीं की जाएगी। तो ये बिल्कुल साफ उन्होंने किया था, और जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी बैठी और उन्होंने अपनी कार्रवाई की, और कह सकते हैं कि अनुशासन कमेटी की कार्रवाई के ऊपर ही एक्शन हुआ, यानी कितनी सख्त कार्रवाई की है, इसके एक संदेश जो है अनुशासनहीनता अब कांग्रेस में नहीं चलेगी, ये संदेश जो है
पहुंचाने का काम भी जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। और 5 विधायकों को सस्पेंड करना एक बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मामले में जो कह सकते हैं कि एक अलग ही पार्टी है, जिसको लोग जानते हैं कि अनुशासनहीनता कभी भी जो है भाजपा के लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बड़ा एक्शन लिया है, जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया, क्या कुछ कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदीप शौकन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, लेकिन देखिए, हरियाणा कांग्रेस का क्योंकि इतिहास रहा है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का, ऐसे में आने वाले वक्त के लिए भी कड़ा संदेश पार्टी की ओर से दिया गया है। न सिर्फ हरियाणा की अगर बात करें, बाकी जो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के लिए भी कड़ा एक्शन है कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, इससे साफ कह सकते हैं कि संदेश यही देने का काम जो पार्टी कर रही है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर जो है अब सहन नहीं की जाएगी। और राज्यसभा चुनाव के अंदर अगर क्रॉस वोट किया तो उसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, और ये कोई छोटा एक्शन नहीं है। और मुस्कान, क्योंकि जिस प्रकार से सस्पेंड कर देना 5-5 विधायकों को, एक अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और ये स्पष्ट संदेश जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है कि कोई भी नेता अनुशासनहीनता करेगा तो उसके ऊपर जो है गहन कार्रवाई जो है कांग्रेस करने का काम करेगी, स्पष्ट संदेश भी दिया है। और आगे के लिए आगामी जो दिनों में जो चुनाव जब भी आएंगे तो कोई भी इस प्रकार की हरकत ना करे, उनको भी एक चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जब भी हरियाणा दौरे पे आए तो एकता की बात वो करते हुए नजर आए, तमाम नेताओं को ये कहते हुए दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि किसी को भी जो है कह सकते हैं कि गुटबाजी करने की जरूरत नहीं है और बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की बातें जो है लगातार राहुल गांधी के माध्यम से कह सकते हैं कि की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक्शन हुआ है और उम्मीद से परे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था, तो कह सकते हैं कि ये भी कहने लग गए थे कुछ कार्यकर्ता कि कांग्रेस के अंदर किसी को कुछ नहीं जो है होता, ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सब अपनी बात खुलकर रख देते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी लगातार ये बात कह रही थी कि एक्शन होगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है प्रतिक्रिया दी थी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो कह सकते हैं कि हमने कहा था कि किसी भी जो है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक को बख्शा नहीं जाएगा और एक कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई जो की जाएगी, तो ये सख्त कार्रवाई बिल्कुल की गई। और एक संदेश उन नेताओं को भी देने का काम किया जो नेता कह सकते हैं कि इधर उधर ना हो आगे के समय में, उनको भी एक संदेश कड़ा ये देने का काम किया है। कहीं ना कहीं अनुशासन जो कांग्रेस के अंदर अब जो है बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन से हमेशा कह सकते हैं कि जो रिएक्शन जो होता है वो एक पॉजिटिव ही होता है। और अनुशासन के मामले में जिस प्रकार से अनुशासनहीनता करने वालों के साथ जो कह सकते हैं कि पार्टी ने फैसला लिया, तो ये तमाम नेताओं के लिए भी संदेश बन गया है। क्योंकि जिस प्रकार से खासतौर पर गुटबाजी का जिक्र एक कांग्रेस के अंदर जरूर होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खासतौर पर प्रदेश हरियाणा के अंदर तो खासतौर पर कि अलग अलग गुट हैं, तमाम भाजपा के नेता भी इस बात को जो है कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, चाहे हुड्डा साहब का गुट है या फिर कुमारी सैलजा का गुट है, रणदीप सुरजेवाला का गुट है। तो इस प्रकार से जो है ये बातें चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों पर भी अब जो है विराम लगेगा। ये इतना बड़ा एक्शन जो लिया गया है, इन बातों के ऊपर भी जो कह सकते हैं कि अब विराम लग सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अनुशासन को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है चर्चाएं थी, उन चर्चाओं की आज जो कह सकते हैं कि उन तमाम चर्चाओं पर आज विराम लग गया है। क्योंकि जिस प्रकार का एक्शन लिया है ये कह सकते हैं कि काफी बड़ा एक्शन है, क्योंकि 5 विधायक जो भी आरोप लगाए जा रहे थे उसका जवाब कह सकते हैं कि आज मिल गया है। बने रहिए, लौटूंगे मैं आपके पास। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। उदय भान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, क्रॉस वोटिंग वाले 5 विधायकों को जिस प्रकार से निलंबित किया गया है, हालांकि उनमें से 3 विधायकों के द्वारा सिरे से कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, उन्हें फंसाया जा रहा है। सारा विस्तार के साथ इस पर चर्चा हुई है
पार्टी में। हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी, पार्टी के विधायक दल के नेता वो पोलिंग एजेंट के तौर पे थे, और उसके बाद में जो डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन कमेटी में ये मैटर गया, उन्होंने सबके साथ में चर्चा की, बात की, नोटिस भेजा, उनके जवाबों का भी पूरा उन्होंने उस पर अध्ययन किया, और उसके बाद में सारा विचार विनिमय करके और वो नतीजे पर पहुंचे हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रभारी के जरिए जो कांग्रेस नेतृत्व को रिपोर्ट गई और उन्होंने फैसला लिया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों के साथ में इस तरह का ये फैसला होना चाहिए था, और अभी भी बल्कि तुरंत होना चाहिए था। सर, इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उसमें इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली है, मगर अफसोस इस प्रकार का फैसला पहले नहीं लेती हुई नजर आई थी कांग्रेस। क्या बदलाव अब कांग्रेस में पहले के कांग्रेस और अब में हुआ है? पहले ले लिया होता जब कार्तिकेय शर्मा बने थे और किरण चौधरी ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया था, अगर उस समय फैसला ले लिया होता तो शायद ये हिम्मत नहीं पड़ती। अब में और पहले की कांग्रेस में क्या फर्क है जो अब आनन फानन में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, जिसके बाद हाईकमान को सौंपा गया और फैसला लिया गया है? ठीक है, समय समय का रहता है, उस समय ये फैसला नहीं ले पाए, कोई पार्टी के अंदर कई तरह की बातें होती है, उन्होंने अपनी सफाई दी होगी और उससे कुछ सहमत होंगे, जिससे कि नहीं हुआ, और ये अपनी सफाई दे नहीं पाए सही ढंग से, तो ये कारण बना है और उसका वो फैसला लिया है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को ने क्रॉस वोटिंग को लेकर भी कहा कि अगर पहले ही, यानी इससे पहले जब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें हुई थी, अगर तब फैसला ले लिया होता तो इतनी हिम्मत आज विधायकों को नहीं होती। वहीं क्रॉस वोटिंग में जो निलंबित किया गया है उस फैसले को सराहते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता दाश्री। कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा न्यूज पर सर बहुत स्वागत है आपका। धर्मपाल जी, जिस तरह से आपने कहा था वो साबित हुआ है आज कि जिसने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ठीक है, हमने रिस्पॉन्ड किया था, हमने पूरी इंक्वायरी की और जिसमें जो वास्तविक हालात थे उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट दी, और मैं तो कहता हूँ पार्टी हाईकमान ने बहुत सही फैसला लिया है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी जब तक पूरी अनुशासन में नहीं चलेगी तो वो मजबूती से काम नहीं कर सकती, लोगों की सेवा नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी बिल्कुल अनुशासित पार्टी रहे, और कोई भी आदमी गलती करता है, कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ पूरा एक्शन होना चाहिए, और पार्टी हाईकमान ने जो एक्शन लिया है मैं उसका पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, हाईकमान का स्वागत करता हूँ। धर्मपाल जी, आपको लगता है उन लोगों को आज जवाब मिल गया होगा जो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचा रही है, एक्शन लेने से डर रही है, उन लोगों को आज जवाब मिल गया है इस एक्शन के माध्यम से? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ भी करते रहे, कोई जो अधिक आदमी स्वतंत्र है कुछ कहने का, वो कह सकता है, लेकिन हमारा निर्णय है, और विशेष तौर से जो हमारी अनुशासन समिति है उसके मैं चेयरमैन होने के नाते से एक बात कह सकता हूँ कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, और ऊपर हाईकमान को हम रिकमेंड करेंगे। हाईकमान की का धन्यवाद है कि हाईकमान ने जो फैसला किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि धर्मपाल जी, एक इतिहास रहा है हरियाणा कांग्रेस का राज्यसभा चुनावों की, अगर हम बात करते हैं, ये पहला घटनाक्रम नहीं था, इसके पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी को भी हम सुन रहे थे हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में, उन्होंने भी कहा कि अगर पहले कड़ा एक्शन ले लिया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। आपको लगता है कि लीग से हटकर पार्टी अब आगे चल रही है और कड़ा संदेश तमाम राज्यों में भी दे रही है? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात को उदय भान जी ने कहा है कि कभी भी किसी भी अनुशासनहीनता को आप बर्दाश्त करेंगे और वो अनुशासनहीनता को नहीं चलने देंगे तो नुकसान होता रहेगा। अब जो ये एक्शन हुआ है इसके बाद हरियाणा नहीं दूसरे प्रदेश का मजीद का
बड़ा भारी असर होगा और पार्टी ठीक ढंग से चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, इसका फायदा होगा निश्चित तौर पर। लेकिन धर्मपाल जी, कुछ सवाल उन विधायकों की तरफ से भी उठाए गए थे, आप तक भी वो सवाल पहुंचे होंगे। शैली चौधरी की अगर बात कर ले, रेणु बाला की बात कर ले, जर्नैल सिंह की बात कर ले, बार बार वो यही कह रहे थे कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है। दो विधायिका तो मीटिंग में भी पहुंची थी और आपकी तरफ से भी कहा जा रहा था, पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उनकी बात भी हम सुनेंगे। तो उन पर क्या कुछ आपका फैसला है? उनकी बात सुनी गई है? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि हमने गद्दारी नहीं की। आप एक चीज बताइए, क्या कभी कोई चोर जो है वो ये कहेगा मैंने चोरी करी? जी, वो तो इन्वेस्टिगेशन अफसर ही बताएगा, देखेगा ना। और हमने सारी चीजें एविडेंस इकट्ठी करके देख लिया कि ये दोषी हैं, उनको दोषी हमने करार दिया, हमने ऊपर रिकमेंड किया और पार्टी ने हमारी बात को ऊपर सुलझ है, उन्होंने मान ली हमारी बात। पार्टी का धन्यवाद भी हमें तो। लेकिन धर्मपाल जी, कुछ सवाल नेता विपक्ष पर भी उठे थे, उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उन विधायकों की तरफ से ही कहा जा रहा था कि अपने पसंद के विधायकों को बचाया जा रहा है। इस तरह के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल वो गलत बात थी। किसी को कोई नहीं बचा रहा। जो दोषी हैं वो दोषी रहेंगे, जो ठीक है वो ठीक रहेंगे, कोई किसी को नहीं बचा रहा। जी धर्मपाल जी, आगे क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि फिलहाल तो निष्कासन की कार्रवाई उन पर की गई है। अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है तो अगला कदम पार्टी का क्या होगा? नहीं, उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे ना। उनकी प्रतिक्रिया आने तो फिर पार्टी का अगला कदम बताएंगे क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो। जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संगठन को मजबूत करने में भी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है धर्मपाल जी, क्योंकि चुनाव भी आने हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ। बिल्कुल धर्मपाल जी, और ये कड़ा संदेश जो आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लिया है, इसके माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और आगे ये तमाम जो राज्य हैं उनके खिलाफ भी। लेकिन जो मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास की हम बात करते हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, उनके नजदीकी बीजेपी नेताओं से बताई जा रही थी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? उनका हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, हमने एक्शन ले लिया और पहले एक्शन ले लेते। रिपोर्ट पहले भी थी तो और बेटर होता। गलत वो नहीं करते, उनको हम अपने तरीके से ठीक कर सकते थे, लेकिन लोग करते रहे, हमने एक्शन लिए नहीं, नुकसान हो गया। जी धर्मपाल जी, कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं नुकसान तो नहीं देख रहे आप? क्योंकि जिन विधायकों को आपने सस्पेंड किया है उनकी विधायकी तो जाएगी नहीं, पद पर तो बने रहेंगे वो आप, लेकिन आपके 5 विधायक कम हो गए हैं। विधायक कम नहीं होते हैं, वो हमारे और वो अंदर सस्पेंशन है, वो सुधर भी सकते हैं। जी, अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहें तो सुधर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन जर्नैल जी, एक कड़ा एक्शन लिया गया है और आपने कड़ा संदेश पूरे हरियाणा में, पूरे देश में भी दे दिया है। अगली तैयारी क्या है पार्टी की? और अगर बाकी राज्यों में भी अगर देखें तो पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं? अनुशासन समिति किस तरह से काम कर रही है? हरियाणा के बारे में बता सकता हूँ। हरियाणा में अनुशासन समिति पूरी सख्ती के साथ चलेगी। किसी की भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हम बिल्कुल अनुशासन से करेंगे और लोगों को समझा के ठीक रखेंगे, यही मैं करता हूँ। धर्मपाल जी, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने से बचती है और कड़े एक्शन नहीं लेती कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये उनके सामने है ये तो, और वो देख सकते हैं कड़ा एक्शन लिया या नहीं लिया। हमने एक्शन लिया है जी, ये उनके लिए भी ठीक है। वो ऐसी कमजोरी की या गलत बातें पहले कह देते। जी धर्मपाल जी, अगर बयानों का हम जिक्र करें, मोहम्मद इजराइल के कुछ बयान भी सामने आए थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा था कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और जनहित में मैंने ऐसा फैसला लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? ये है जो लोगों को ज्ञान नहीं है, विकास करवा सकते हैं, अधिकारियों को कह सकते हैं, मंत्रियों को कह सकते हैं। ये थोड़ा है कि वो विकास तभी होगा जब वो पार्टी अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे।
ये गलत उनके सोच है। जो मजबूत होगा विधायक को बोलेगा हाउस के अंदर, अपने काम भी करवाएगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको फाउल करेगा पब्लिक के अंदर। बिल्कुल धर्मपाल जी, ठीक कहा आपने, लेकिन अगर ऐसे बयान आते हैं बार बार, अगर पार्टी के अंदर से ऐसे बयान पार्टी के नेता ही देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचता है और जो गुटबाजी की खबरें चलती है उनको भी हवा मिलती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि पार्टी के विरोध में किसी ने नहीं बोलना चाहिए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बोलेगा उसको संज्ञान में लिया जाता है। धर्मपाल जी, अगर कोई पार्टी का विधायक है या पार्टी का कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है, उसको संज्ञान में लेती है पार्टी? हाँ लेंगे। कोई भी किसी की कोई तकलीफ है, कोई किसी की शिकायत है, हमें बताए, हम उसमें उस शिकायत को हल करने की कोशिश करेंगे। जी, कुल मिलाकर एक बड़ा एक्शन आज हरियाणा कांग्रेस ने लिया है। धर्मपाल मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंदुराज नरवाल से खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जिस प्रकार से आज 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों को निलंबित किया गया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जब से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई तब से आप लोगों के द्वारा इंतजार किया जा रहा था, जनता इंतजार कर रही थी, जिसके बाद आज फैसला ले लिया गया है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में कैसे इस फैसले को आप देख रहे हैं? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का भारतीय हाईकमान का हमारी पदाधिकारी चाहे अध्यक्ष चाहे हमारे नेता विपक्ष जितने भी कांग्रेस पार्टी के उन्होंने ये फैसला लिया, मैं दिल की गहराइयों से पूरी पार्टी हाईकमान का सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा बड़ा फैसला लिया। अगर यही फैसला जब पहला राज्यसभा चुनाव हुआ, जो किरण चौधरी जी ने टिक मार करके जो वोट कैंसिल करने का काम किया, उसी पे फैसला हो जाता, तो आज जो 5 विधायकों ने अपना वोट क्रॉस करने का जो काम किया, मेरा ये मानना है कि आज ये हालात नहीं होते, ये दिन नहीं देखने पड़ते। देर आए दुरुस्त आए, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा फैसला है। सर, किरण चौधरी का चूंकि आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल वो हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे तो मिली ही नहीं, क्योंकि अगर कहा जाए पूरे राज्यसभा की जिम्मेदारी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास दी गई थी, उसके बावजूद भी 5 क्रॉस वोटिंग, जिसमें से 3 काफी करीबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माने जाते थे। मैं किरण चौधरी जी के पक्ष में हूँ, उन्होंने सही कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया, ये अगर किरण चौधरी के साथ खुद हो जाता तो सही था और पार्टी ने वो करना चाहिए था, वो बच गई, इसलिए आज वो बातें कर रही है। ये फैसला किरण चौधरी को होता तो मैंने पहले भी कहा ये नहीं होता। और किरण चौधरी का तो आपने सबने पता है, भिवानी में जब रैली थी, विकास रैली का नाम उसमें दिया गया, और वहाँ हमारी बहन श्रुति चौधरी जी जो आज मंत्री है, वो भी स्टेज पर मंच पे थी, आपके चैनल भी लाइव दिखा रहे थे। आपने देखा कि किरण चौधरी तो मुख्यमंत्री ने जब हाथ खड़ा करा, और जब किरण चौधरी जी का हाथ था वो भी उठा लिया, किरण चौधरी ने पता लग गया कि तेरा भविष्य गर्द में है और आगे कुछ आने वाले नहीं। और उन्होंने खुद भी ये मान लिया और समझ लिया। उसने कहा अभी खुद बनने और राज्य सेना से लिया, ले चाहे ना ले, लोगों ने लिवा दिया। अब भविष्य में आने वाले आपके कोई परिवार में भी किसी सेवा देने पद पर चुन के नहीं आएगा, ये सच्चाई है। सर, आज की बात करते हैं, चूंकि अगर पहले का भी आपने जिक्र किया, आज की भी जिक्र करते हैं। इस बार निलंबित किया गया, इससे पहले कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। क्या लगता है ऐसा क्या बदलाव हुआ है, संगठनात्मक बदलाव हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जिसकी वजह से इतने कड़े फैसले इस बार लिए गए हैं और पहले नहीं लिए गए थे? देखिए, हर समय एक साथ नहीं होता। पार्टी ने जो फैसला लिया है, पहले चुप रहेगी, अब दुरुस्त आ गई और बड़ा अच्छा फैसला लिया। ये तो समय बड़ा बलवान होता है, समय सब कुछ सिखाता, चाहे इंसान हो चाहे पार्टी हो। पार्टी ने भी जो फैसला लिया बड़ा अच्छा फैसला है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। हम सुन रहे थे इंदुराज नरवाल जी को, कांग्रेस विधायक उत्साह के साथ की जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए